1 लाख रुपए का कपड़ा आप बेचोगे तो आपको थाईलैंड घुमाया जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। कपड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना है, अच्छी चीज़ लेनी है, नया नया कलेक्शन लेना है, गांठ बांध के इसको रख लीजिए। आप अगर अपनी दुकानदारी को सफल करना चाहते हैं तो कभी भी उधार के अंदर कपड़ा मत खरीदिएगा। तो उधार नहीं खरीदना है, व्यापार का पैसा व्यापार में रखिए। अब जब आप कपड़ा समय के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से कपड़ा आप नहीं रखेंगे तो कस्टमर आएगा तो सही आपकी दुकान के ऊपर, लेकिन उसको वो चीज़ अगर नहीं मिलेगी तो वो कैसे आपके यहाँ से कपड़ा लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कल कमेंट पढ़ रहा था तो एक कमेंट आया, सर प्रोडक्ट तो लाके रखे हैं या ये समस्या सभी के साथ रहती है। मैं इस क्वेश्चन को जरा अच्छे ढंग से आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताना चाहता हूँ। लेकिन ग्राहकी नहीं आ रही है, ग्राहक आ रहे हैं लेकिन कपड़ा नहीं ले जा रहे हैं। प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, अच्छे भी हैं, सब कुछ है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, और ये इसका जवाब जो मैं दे रहा हूं ये कोई पर्टिकुलर खाली कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। ये हर कोई भी किसी भी सेक्टर, चाहे एफएमसीजी में आप हो, चाहे किसी भी तरीके के बिजनेस में आप हो, ये वहां पे लागू होता है। तो दोस्तों, ये ज्वलंत समस्या है जो सभी की रहती है। सभी की बोले तो जो ये काम करते हैं जो मैं बताने वाला हूं, इस वजह से ये ज्वलंत समस्या आती है। 2 कारण सबसे मुख्य इस ज्वलंत समस्या को फेस करने के लिए होते हैं। ये जो 2 कारण मैं बता रहा हूं, इन्हीं 2 कारणों का जिक्र आज मैं करूंगा। हमारे कपड़े में खासकर ये चीज होती है। अभी कपड़े के जो बिजनेस है इसके अंदर लोग क्या है, एक स्कीम चलती है। 1 लाख रुपए का कपड़ा आप बेचोगे इस महीने के दरमियान तो आपको क्रूज के ऊपर ले जाया जाएगा। 1 लाख रुपए का कपड़ा आप बेचोगे तो आपको थाईलैंड घुमाया जाएगा। 1 लाख रुपए का कपड़ा आप बेचोगे तो आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, मतलब ये एक स्कीम निकलती है, लोग निकालते हैं। कपड़े में तो बहुत ज्यादा ये चलन हो गया है। इतनी अमाउंट का कपड़ा लोगे तो इतनी की स्कीम आपको मिलेगी, और इस चक्कर के अंदर उस स्कीम को पुराने के लिए दुकानदार जो होते हैं, एक रिटेलर जो होता है, वो कपड़ा ले जा के भर भर के रख लेता है अपनी दुकान के ऊपर। अब जब आप कपड़ा समय के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से कपड़ा आप नहीं रखेंगे तो कस्टमर आएगा तो सही आपकी दुकान के ऊपर, लेकिन उसको वो चीज अगर नहीं मिलेगी तो वो कैसे आपके यहाँ से कपड़ा लेगा। एक रिटेलर के लिए सबसे जरूरी चीज है कपड़े का मोमेंट होना, कपड़े का रोटेशन होना, घूमना, क्योंकि कपड़ा जाम हो गया तो सब कुछ जाम हो जाएगा। तो इसके लिए कभी भी स्कीम के फेरे में ना पड़े। सबसे पहली चीज, स्कीम दोस्तों बहुत तकलीफ देह काम होता है। स्कीम में आप कपड़ा भर तो लेते हैं लेकिन वो कपड़ा फिर बिकता नहीं है। कस्टमर आपके यहाँ आता है और वो आपको ना बोले भले ही, लेकिन जब उसको ये लगता है कि ये चीज़ तो पुरानी चीज़ है, मैं पहले भी देख के गया था, लेके गया था, तो अब मैं इस कपड़े को नहीं लूँगा, इस वजह से कस्टमर वापस जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। कपड़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लेना है, अच्छी चीज़ लेनी है, नया नया कलेक्शन लेना है, जहाँ बनता है वहाँ से लेना है। बीच बीच में मिडिल मैन के हिसाब से आप जब जाते हैं तो कपड़ा पहुंचते पहुंचते जब कंज्यूमर तक पहुंचता है ना, रिटेलर तक पहुंचता है, तो वो काफ़ी समय लगता है, पुराना हो जाता है। आज यहाँ से मैन्युफैक्चरर के यहाँ से कपड़ा आप लेते हैं, उसके बाद में जाता है डीलर को, डीलर के बाद जाता है होलसेलर को, होलसेलर के बाद से सेमी होलसेलर को। 15-15, 20-20 दिन लगते हैं पहुँचने के अंदर। तो कपड़ा जो है डिज़ाइन पुरानी हो जाती है। इस तरीके का कलेक्शन जब आप रखेंगे तो कस्टमर आपके यहाँ आकर के ये बात बोलेगा। और स्कीम में जब आप कपड़ा लेते हैं तो कोई भी ध्यान रखिए, स्कीम कोई दे रहा है तो मतलब उसका कपड़ा नहीं बिक रहा है, इसके लिए वो दे रहा है स्कीम। तो ये चीज़ आप उस स्कीम को ग्रेब करने के लिए, वो स्कीम का आप फ़ायदा उठाने के लिए अच्छा खासा कपड़ा भर के अपनी दुकान पे रख लेते हैं और फिर कस्टमर उस कपड़े को लाइक नहीं करता है तो आप कंप्लेन करते हैं या
पूछते हैं कमेंट करके कि सर कस्टमर आ रहा है लेकिन कपड़ा नहीं ले रहा है, क्या करूं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये काम कतई नहीं करें। कपड़ा समय पे ही बिकेगा, लेकिन सही चीज बिकेगी, सही टेस्ट बिकेगा, सही डिजाइन बिकेगी। कुछ भी लाके आप रख लेंगे स्कीम के चक्कर में, वो नहीं बिकने वाला है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट एक और सबसे ज्यादा जरूरी आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, गांठ बांध के इसको रख लीजिए। आप अगर अपनी दुकानदारी को सफल करना चाहते हैं तो कभी भी उधार के अंदर कपड़ा मत खरीदिएगा। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? ए भाई सुन लो ध्यान से। उधार के अंदर अगर आपने कपड़ा खरीदा तो सामने वाला आपको वही कपड़ा देगा जो कपड़ा उसके पास बचा हुआ है। तो इस वजह से ग्राहक आपके कपड़े को लाइक नहीं करता है, क्योंकि आप उधार कपड़ा खरीद के लाते हैं और वो कपड़ा जो सामने वाले के यहाँ बिकता नहीं है, वो कपड़ा आपको पहना दिया जाता है कि यहाँ पड़ा है यार, इसके यहाँ पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देओ कपड़ा तो देओ इसको। क्योंकि नगदी खरीदने वाला तो पहले से ही क्रीम 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 माल लेके चला गया है। अब उधार वाले को मना कोई करता नहीं है, क्यों मना करे? डेड स्टॉक निकल जाएगा यार, क्या जरूरत है मना करने की। जो कपड़ा होलसेलर के पास रुका हुआ है या किसी के पास भी रुका हुआ है, तो वो सीधा का सीधा उधार वाले को बोले यहाँ पड़ा रहेगा, सस्ते में बेचेंगे, इससे अच्छा तो भाव टू भाव जाता है। भाव टू भाव नहीं भी जाता है, 2 पैसा और ऊंचा लगाता है। अगर आप उधार लेते हो, आप उधार लेते हो तो क्या समझते हैं, आपको वो कोस्ट टू कोस्ट कपड़ा दे देता है, रिजनेबल रेट में दे देता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं दोस्तों। वो आपको ब्याज सहित सब कुछ जोड़ के आपसे वसूल करेगा। कोई घर से नहीं देता है, तेल तिलों में से निकलने वाला है। आप जितना उधार कपड़ा खरीदेंगे ना, उतना ही या तो गलत कपड़ा खरीद रहे हैं या उतना ही महंगा ले रहे हैं आप। ये चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि उधार कपड़ा नहीं खरीदना है, आपको व्यापार सेट करना है। व्यापार के पैसे को आपको दूसरी जगह थोड़ी लगाना है। अरे व्यापार में कमाएंगे तब दूसरी जगह लगाएंगे, व्यापार ही नहीं चलेगा तो फिर दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करके क्या होगा। तो उधार नहीं खरीदना है, व्यापार का पैसा व्यापार में रखिए। हाँ, उससे जो कमाई होती है उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जहां भी आपको करना हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। लेकिन व्यापार के पैसे को आप ये सोचें कि मैं उधार खरीद के लाऊं और फिर बेचते जाऊं, तो कस्टमर बहुत होशियार है। कस्टमर आपके यहाँ आएगा, कपड़ा देखेगा, तो उसको पसंद अगर नहीं आया तो वो कतई नहीं लेगा। आपने होशियारी कर ली है पीछे से कपड़ा खरीदने के अंदर, लेकिन कस्टमर की होशियारी को आप समझ नहीं पाए, इसलिए कस्टमर आता है और आपके यहाँ से खाली चला जाता है। तो ये 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली चीज, आपको कभी भी स्कीम के अंदर कपड़ा नहीं खरीदना है, स्कीम के लालच में कपड़ा नहीं खरीदना है। आप तभी स्कीम में जाइए जब आपको लगता है कि हाँ मेरे लायक कपड़ा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी दुकान पे बिकेगा। स्कीम के लालच में मत खरीदिए कभी भी कपड़ा। दूसरी चीज, उधार कपड़ा मत खरीदिए, नगदी खरीदिए। तो नगदी में गर्मा गर्म जलेबी आपको मिलने वाली है, नई नई चीजें आपको मिलने वाली है, क्योंकि नगदी वाला फायदा उठा के चला जाता है, उधार वाले बाद में पीछे से आते हैं तो बचा हुआ कपड़ा उनको मिल जाता है। तो ये 2 पॉइंट सबसे जरूरी, कपड़े के बिजनेस के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। किसी भी बिजनेस के लिए आपको बता दे रहा हूं, स्कीम पे मत पड़िए और उधार प्रोडक्ट मत खरीदिए। सही प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब आप नगदी में खरीदते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने कहा एक बार इस सवाल का जवाब आपको दे दूं, तो आपको शायद कहीं ना कहीं मदद मिलेगी आपके व्यापार को और बड़ा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं और एक और मंगल कामना करता हूं, आपका व्यापार खूब बढ़े, खूब आगे बढ़ो, ऐसी मेरी ऊपर वाले से दुआ है। धन्यवाद।